अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि लास्ट वीडियो में मैंने आप तमाम भाइयों को लाड़काना इंसिडेंट के हवाले से बताया था, जहां पर एक 13 साल बच्चे के साथ मदरसे के उस्ताद ने मस्जिद के महराब में बदफेली की। उसी इंसिडेंट के हवाले से गुफ्तगू फरमाते हुए इंजीनियर साहब काफी ज्यादा इमोशनल हो गए और उन्होंने ये कहा कि उस बच्चे का दर्द वो लोग समझ सकते हैं जो खुद बच्चों वाले हैं। और इसी के साथ उन्होंने कैसर अहमद राजा साहब को भी डांट लगाई कि कारी अबू बकर मुआविया के केस में तो वह सामने आकर कारी साहब का दिफा कर रहे थे। अब जब वाज़े तौर पर ये वीडियो सामने आ चुकी है तो अभी तक वो खामोश क्यों हैं? कि मस्जिद के मेहराब में जहां इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है, सबसे अफजल तरीन जगह मस्जिद की, उधर उस मस्जिद का इमाम नमाज नहीं पढ़ा रहा बल्कि एक 12 साल के बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रहा है, जिसको तीसरी क्लास में उसका बाप दाखिल करवा के गया था कि ये इसे पढ़ाएगा। ये उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता आप देख ले। ये तो जिन लोगों के अपने बच्चे हैं ना, उनको इस तकलीफ का अंदाजा होगा। आम लोग तो सिर्फ इसे खबर के तौर पे देखते हैं। जो खुद बच्चों वाले हैं ना, उनसे पूछें, वो तो कहेंगे कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए, इनके टुकड़े टुकड़े किए जाए जो बच्चों के साथ ये कर रहे हैं और सबसे बढ़कर दीन इस्लाम की बदनामी का बायस बनेंगे। अब वो किधर गए जी? फ्रंटमैन एलजीबीटी के ऊपर जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, और तुसी सारी चलाई हुई है तो मौलवी ये काम पाने दे। सारी होमोसेक्सुअलिटी के इमाम तुम्हारे उलमाए कराम है जो मस्जिदों के अंदर ये कर रहे हैं, खुदा के घरों के अंदर। अगर किसी रियासती इदारे के हॉस्टल में ये काम होता है ना, वो छोटी चीज है। किसी स्कूल के हॉस्टल में होता है, वो छोटी चीज है। लेकिन जो कुरान और सुन्नत के मदारिस में ये काम होना, सबसे बढ़कर मस्जिदों में होना, क्योंकि तुम ठेकेदार हो दीन के बने हुए। तुम्हें अब कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बोलो, क्योंकि तुम लोग फ्रंटमैन हो उन लोगों का झूठा दिफा करते हो कि जो कस्टोडियन है इन तमाम कामों के। दूसरी अपडेट ये है कि आखिरकार जावेद अहमद गामदी साहब के स्टूडेंट मोहम्मद हसन इलियास साहब ने इंजीनियर साहब को जवाब दिया है। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि अभी हाल ही में इंजीनियर साहब ने तकफीर पर जावेद अहमद गामदी साहब को जवाब दिया था। इंजीनियर साहब ने यह फरमाया था कि जो लोग कुफ्र करते हैं वो लोग तो सिरे से मुसलमान हुए ही नहीं। तकफीर तो हम ऐसे लोगों की बाद में करेंगे, पहले हमें उनका इस्लाम साबित करना होगा। और साथ ही में उन्होंने ये भी फरमाया था कि जावेद अहमद गामदी साहब जो ये उल्ट पटांग किस्म के दावे करते हैं कि हमें किसी की तकफीर करने से पहले कुरान और सुन्नत से दलील देनी होगी, ये सरासर गलत है, क्योंकि दलील तो उन लोगों को देनी होगी जो तकफीर नहीं करते। तो ये बिल्कुल उल्ट पटांग बात कर रहे हैं। ये जो दावा खुद कर रहे हैं ना, उसकी दलील पेश करें। दावा तो इन्होंने किया है। हमारे दावे की तो दलील ये है कि वो शख्स मुसलमान हुए ही नहीं है। भाई वो तो मुसलमान ही नहीं हुआ। जब मुसलमान ही नहीं हुआ तो अब काफिर कहने की जरूरत नहीं, वो तो नॉन मुस्लिम है। यानी ये हम मानेंगे ही नहीं। सबसे पहले बताइए, आपको अथॉरिटी किसने दी कि आपने मानना है किसी को मुसलमान? यानी ये इख्तियार आपको दिया किसने है रूए ज़मीन पर? इस इख्तियार को तो आपको साबित करना पड़ेगा ना। यानी जिस तरह पीछे बात की जा रही थी कि आप तकफीर ना करने को साबित करें, तो ये इख्तियार साबित करना पड़ेगा कि जी मैंने फैसला करना है, मेरी वेरिफिकेशन होगी तब मैं उसके ईमान को मानूंगा। ईमान उसका और अल्लाह का मसला है। भाई आप क्यों नहीं मानेंगे? पहली बात तो ये है, आपको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया कि आपके मानने से कोई शख्स मुसलमान बनेगा। जरा बता दीजिए, आज तक हम जो मुसलमान की तारीफ कलमा लोगों को पढ़वाते रहे वो है कि अल्लाह को मानो, पैगंबर को मानो, फरिश्तों को मानो, किताबों को मानो, यौम आखिरत को मानो और उलमा इकराम को मनवाओ कि वो तुम्हारे इन दावों को माने। ये कभी पढ़ा हमने? कहीं लिखा हुआ है? किसी किताब में आया है कि जिस वक्त तक मिसाल के तौर पे किसी शहर के अंदर बैठे हुए चंद उलमा हमारे दावे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुसलमान नहीं होंगे? इसी के साथ आप तमाम भाइयों को पता होगा कि नुज़ूल मसीह के अकीदे के हवाले से अभी हाल ही में इंजीनियर साहब ने जावेद अहमद गामदी साहब को जवाब दिया था। अब तमाम भाइयों को पता होगा कि सूरह माइदा की आयत 117 के हवाले से पहले इंजीनियर साहब ये फरमाते थे कि यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जिन्हें ईसा अलैहिस्सलाम अपने बाद छोड़ कर आए थे। लेकिन जब जावेद अहमद गामदी साहब ने यह साबित किया कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने तो शिर्क किया ही नहीं, तो उसके बाद इंजीनियर साहब ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील करके ये बयान किया कि यहाँ पर पूरी उम्मत की बात हो रही है। तो इंजीनियर साहब के इसी मौक़िफ़ की तब्दीली पर हसन इलियास साहब ने उनकी गिरफ्त फरमाई। अभी पिछले दिनों एक साहब ने मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि गामदी साहब को तो पता ही नहीं है, और ये और वो और ऊट पटांग सी बातें कि भाई ये तो असल में जो गुफ्तगू और मुकालमा हो रहा होगा वो तो मिसाल के तौर पे पूरी उम्मत के बारे में हो रहा होगा, मसीह उम्मत के बारे में। अब नुज़ूल मसीह के ऊपर हमने 10 घंटे की गुफ्तगू की है, उसमें इस चीज़ को मौजूद बहस बनाकर लेकर आए हैं। इससे पहले ये कहा जाता था कि नहीं, ये जो गुफ्तगू हो रही है वो तो उन लोगों के बारे में हो रही है जिनको सैयदना मसीह छोड़ के आए थे। तो हमने बताया कि भाई वो लोग जिनको छोड़ कर आए थे उनमें से तो किसी ने शिरक नहीं किया। तो उसके बाद जो मौक़िफ़ हम पेश करें तो उसको अपना लिया गया, लेकिन अपनाते हुए अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हम अपने मौक़िफ़ की पुराने की नफ़ी कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में साहिल अदीम साहब ने उन तमाम लोगों को जवाब दिया जिन्होंने साहिल अदीम साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि साहिल अदीम साहब अपने यूट्यूब चैनल पर इसराइली मसनूआत की एड्स रन करके पैसे कमाते हैं। तो यूट्यूब की इनकम 3 लाख 4 लाख 5 लाख के ऊपर मैं टाइम नहीं लगाता होता। 10 लाख 12 लाख रुपए पर मंथ इज नॉट वर्थ द टाइम, बिकॉज कहीं और वक्त लगाना जरूरी है। अब मेरे कितने अकाउंट्स हैं, मेरे नाम पे कितने अकाउंट्स हैं, आई डोंट इवन नो। ओके, मुझे खुद नहीं पता, वरना मैं आपको बता रहा था, वरना मैं यूट्यूब इनकम को आराम समझता भी नहीं। दूसरी बात, जो एड चलते हैं ना यूट्यूब पे, वो आपके यूट्यूब के अपने एल्गोरिदम से चलते हैं, आप नहीं सेट करते, बैठे रहो।
आप नहीं सेट करते। तो किसी को शराब की ऐड आ रही है तो उसने पिछली जुमेरात को खरीदी थी शराब, ओके, उसको KFC आ रहा बार बार और KFC का रेगुलर कस्टमर है, यकीन ना करें, दैट्स हाउ यूट्यूब आ रहा बेटा। सो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार हसन इलियास साहब ने कैसर अहमद राजा साहब को जवाब दिया। अब तमाम भाइयों को पता होगा कि अक्सर दफा कैसर अहमद राजा साहब तकफीर के हवाले से गामदी साहब को जवाब देते हुए एक उसूल पेश करते हैं। वो ये फरमाते हैं कि अगर दुनिया में चोरी करने वाले को चोर कहा जाता है तो हम कुफ्र करने वाले को काफिर क्यों नहीं कह सकते। तो फाइनली कैसर अहमद राजा साहब के इसी पॉइंट पर हसन इलियास साहब ने उनको जवाब दिया है कि अगर दुनिया के अंदर कोई शख्स चोरी करता है या फिर कोई और जुर्म करता है तो हम लोग उसे अदालत में खड़ा करके उसके जुर्म को साबित करके उसे चोर डिक्लेयर करते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई शख्स वाज़े कुफ्र कर रहा है तो रियासत के पास आखिर क्यों ये इख्तियार नहीं कि वो शख्स के कुफ्र को कुफ्र समझने के बाद भी उसको काफिर डिक्लेयर ना करे। चोरी की मिसाल को ले लें, आप मुझ पर इल्जाम लगाएं चोरी का और फिर मुझे चोर कहें, मैं आपको बताऊंगा कि चोर कैसे साबित किया जाता है। जाएं अदालत में तो लग पता जाएगा, दांतों पसीना आ जाएगा, चोर को चोर साबित करने के लिए दांतों पसीना आ जाएगा। तो ये ऐसे बच्चों का खेल नहीं होता कि आप उठ के कहें कि एक शख्स के बारे में हमारा तस्वुर है कि उसने ये काम किया है, और भाई पूरी बरेलवियों के बारे में आपका तस्वुर है कि वो शिरक करते हैं, कब्रों को सजदा करते हैं, तो उनको कहेंगे आप मुशरिक, कल से मुसलमान नहीं है, रियासत उनके बारे में फैसला करे। अहले तशय्यो, दीन का माखज़ जिन लोगों से हम तक पहुंचा है, सहाबा इकराम, उनके बारे में कुछ राय रखते हैं, कल कहेंगे आगे बढ़ के काफिर है, इन सबको रियासत को काफिर करार दे देना चाहिए। इसके बाद हमारे यहाँ इतने फिरके हैं, ये बोरी हैं, ये इस्माइली हैं, दसियों गुमराही जलालत की चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, पूरी की पूरी तसव्वुफ की रिवायत है, हमने उससे निकाल के दिखाया है कि सूफिया की जरा बातों को तो पढ़ो भाई, ये नबूवत के बारे में क्या कहते हैं, तो वो तो हर जगह आपको चोरी नजर आ जाएगी, तो हर जगह वो काम करें। क्यों नहीं करते हर जगह वो काम? इसलिए नहीं करते कि अगर आपने हर जगह ये काम किया तो यही काम आपके साथ दूसरे भी करेंगे, वो भी आपको चोर कहते हैं, वो भी आपको गासिब कहते हैं। जरा जाएं कभी अहले तशय्युह का नुक्ता नज़र सुने, तो फिर एक दूसरे की तकफीर ही होगी और एक दूसरे को मार मार के दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो हमने किस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है? हमने इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है कि जब आप किसी शख्स पर काफिर का इतलाक करते हैं तो पहले अपनी अथॉरिटी साबित करें कि आपको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया। हसन इलियास साहब के साथ इस पॉडकास्ट में बराह रास्त मैंने खुद उनसे सवालात किए हैं। इसी पॉडकास्ट में हसन इलियास साहब ने मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब और आमिर हक साहब को भी जवाब दिया है। अगर आप हसन भाई के सेशन को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है और वहां से उसे देख सकते हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।